इसमें क्या नहीं आता बताओ मुझे। अच्छा वो सेबर वाला, ठीक है। मेरे पास वो गाड़ी वाली वीडियो अभी भी रखी हुई है। ये जो यहाँ से किया था ना हमने, इस पे की थी जो यहाँ, ये चीज किसी और इस पे करता हूँ सामने से, ज़्यादा आसान रहेगा। तो शॉट सिलेक्ट कर लिया है ना, इसे बड़ा कर देता हूँ यहाँ से इसे ये ये इधर डन। वो वाली वीडियो है कहाँ वैसे? वो वाली वीडियो है ही नहीं, यहाँ पड़ी हुई है, ये तो नहीं शेयर करना। चलो ठीक है, मैंने शॉट सेलेक्ट कर लिया ये वाला। पेज डाउन से आगे इसको काटते हैं, पीछे आगे 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 आगे, यहाँ पर एन दबा रहा हूँ मैं, तो ये छोटा हो गया। सॉरी, इससे सबसे पहले तो हमें मास्क करना है। तो जब मास्क करोगे तो डुप्लीकेट करके करना, ये दबाया कंट्रोल डी, इधर आते हैं, ये रही अपनी वीडियो, और इससे उठाओ सर्कल को, यहाँ आ जाओ और इसे मास्क करो। अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे वाली की विजिबिलिटी ऑन है, ऑफ करूंगा तब जाके ये ऐसा दिखेगा तुम्हें। अब जब मास्क बना लो तो अपने मूव टूल को ले लो, सिलेक्ट करो और इसे मूव करो जहाँ भी तुम्हें इसे रखना है, यूँ करके। एक मास्क हो गया। अगर मैं दूसरा भी बना ही दूँ तो लेट्स सी क्या होता है। दो मास्क कर रहा हूँ दोनों, वी दबाया दोबारा, इसको रख दिया यहाँ, सिलेक्ट किया इसे कर दिया पीछे, सिलेक्ट किया इसे कर दिया नीचे, सिलेक्ट किया कौन रख दो भाई, इसे कर दिया यहाँ, ये यहाँ। हाँ तुम्हें से कह रहा हूँ फोन रख दो, ये रख दो यहाँ। तो ये अगर मैं नीचे वाले को ऑफ करूँ तो लो अपने दोनों टायर्स हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ आते हैं वापस। अब हमें मास्क को ट्रैक करवाना है तो दोनों मास्क को क्लिक करूँगा मैं। वैसे अगर एक एक करके भी ट्रैक करवाओगे तो भी चल जाएगा। तो इस पर टैप करो, फिर यहाँ आओ, यहाँ पे तुम्हें ट्रैकर दिखेगा, ये रहा तुम्हारा ट्रैकर। अब यहाँ पे इसे प्ले कर दो बस, तो अभी हमारा ये वाला मास्क ट्रैक, आई गेस दोनों ही ट्रैक हो रहा है। हाँ नहीं, दोनों एक पे तो ये देखते हैं कौन सा ट्रैक हो रहा है। ट्रैक हो जाए एक बार ये तब पता चलेगा, मुझे लगता है सिर्फ आगे वाला ट्रैक हो रहा है। ये वाला हो रहा है, ये वाला ट्रैक हुआ है। ये छोटा हुआ है बट चल जाएगा। अब इसको भी ट्रैक कर देते हैं, क्लिक किया, यहाँ से ट्रैक कर दो। ये तुम सिर्फ तभी यूज कर पाओगे जब तुम्हारा सिर्फ कैमरा मूव कर रहा हो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मूव कर रहा है तब ट्रैकिंग नहीं होगी, तब तुम्हें मैनुअल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी अगर तुम्हें करना है तो। अगर वैसे भी तुम्हें अगर करना पड़े तब तुम, एक और चीज़ होती है रोटोस्कोपिंग, तुम जानते हो बस मैंने बताया नहीं है, तुम वो यूज़ कर सकते हो बस। तो हाँ, इस तरह से तुम्हें ये ट्रैक करना है सबसे पहले तो। अब अपने को सेबर डालना होगा इसी के ऊपर, तो हम जाएंगे यहाँ, सेबर डाला, ये ऐसा आएगा ताकि तुम्हारा ये दिखे दोनों मास्क। यहाँ पे आओ, कस्टमाइज कोर, यहाँ पे लेयर मास्क, दोनों पे चढ़ गया वो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आना, ये जो तुम्हारी रेंडर सेटिंग्स है इसे खोलोगे, यहाँ पे ये ब्लैक हो रखा है, ब्लैक को कर दो ट्रांसपेरेंट, ताकि तुम्हारा ये इस पर दिखाई दे। अगर सेबर नहीं पता कहाँ से डाउनलोड करना है तो वीडियो को पायलट नाम की वेबसाइट है, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, फिर तुम्हारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में वो कुछ ऐसा दिखेगा। अरे खुल जाएगा तो सर वहाँ पर भी दिखते हैं ना विंडो के अंदर नीचे, हाँ वहाँ भी दिखेगा जहाँ पे जो इंस्टॉल करेंगे वो दिख नहीं रहा। ये इधर आया वीडियो को पायलट के अंदर, मेरे पास ये 3 है। अगर तुम यहाँ से देखो तो ये यहाँ दिखेगा, नहीं वैसे यहाँ नहीं दिखेगा, तुम इफेक्ट्स में देखोगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में देखना, अगर मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ तब दिखेगा इफेक्ट्स। यहाँ पे वीडियो को पायलट है कहीं, ये रहा, ये इधर से कट के इधर आ गया सारे, ये रहा वीडियो को पायलट और ये रहा सेवर ट्विच, ये सब। तो तुम ये सब यहाँ देखता है। तो अभी ये फिलहाल ऐसा है, अगर इसे राउंड वाउंड करवाना है तुम्हें तो कस्टमाइज कोर को बंद करो, रेंडर सेटिंग्स को ऑफ करो, ग्लो सेटिंग अगर तुम्हें ज़्यादा रखनी है कम रखनी है वो तुम यहाँ से करोगे। इंटेंसिटी में ग्लो की कर दे रहा हूँ कम, ताकि ये दिखने लायक बने। और यहाँ पे तुम्हारे पास प्रीसेट्स हैं, जो भी तुम्हें इसके अंदर लगाना है सब लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आना ज़रा, कस्टमाइज कोर के अंदर ही
यहाँ पे स्टार्ट साइज और ये सब है। मैं इसे ज़रा ये कर रहा हूँ, इतना किया मैंने ये चीज़, ताकि ये घूम सके। मैं ऐसे हल्का सा छोड़ रहा हूँ ताकि वो घूमता हुआ मुझे दिखे एटलीस्ट। ये लो। अब यहाँ पे है तुम्हारे पास एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कहीं दिख रहा है, ये मास्क एवोल्यूशन। इसे तुम करोगे तो फिर ये गोल गोल घूमेगा। तो हम ऑल्ट दबाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तुम टाइम के साथ जितने भी तुम्हें स्पीड चाहिए वो डाल दो। मैंने 50 डाल दिया। अब ये प्ले होगा और बहुत धीरे धीरे जा रहा है। अब इसे लोड हो जाना है। सर दोनों में अलग अलग लाइट देगी तो अलग अलग मास्क करके तब तुम्हें लेयर अलग अलग बनानी पड़ेंगी, अलग अलग मास्क करना पड़ेगा। रेंडर करते हैं। हाँ, इसमें तुम जीरो दबा दो, जीरो, सिर्फ जीरो दबा दोगे तो रेंडर होकर दोबारा चलने लगेगी। और अगर ना हो तो कंपोजिशन, नहीं, एडिट में जाना। यहाँ पे तुम्हारे पास होगा पर्च, और यहाँ से ऑल कैश, इसको डिलीट कर दो। ये उस वक्त से इकट्ठा होना शुरू हो जाती है जिस वक्त तुमने आफ्टर इफेक्ट्स खोला है। तो अगर तुम 15 मिनट एडिट कर दिया तो करीब वो 3-4 GB हो जाएगा। उससे ज़्यादा कर दिया और होगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे में रैम कितनी है। हो सकता है तुम्हारे वाले में ज़्यादा कैश मेमोरी बनती है। अभी तक मैक्सिमम मैंने देखी है 45 GB, मेरे वाले में बनती है 30 GB। तो अगर मैं बिना वो करे चलाता रहूँ चलाता रहूँ चलाता रहूँ तो 30 GB फुल हो जाता है। फिर जाके ये जो ये है, ये जो ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ये और टाइम लेगा। तो ये रैम टू रैम वेरी करता है। तो ऐसा करके तुम्हें ये करना है। इस शायद बाद में क्लियर होगी। हाँ, ठीक है, ऐसे होता है ये। अब हम इसी पे हैं तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी ट्रैकिंग। ठीक है, अब तुम्हें ट्रैकिंग कैसे करनी है। मेरे पास वीडियो है शायद, इसी को मैं एक बार देखूँ इसमें कोई शॉर्ट है क्या। जैसे तुम इसको देखो, ये वाला जो शॉट है, इसमें ना हमारा सेंटर जो है वो ये एरिया है, दिख रहा है, ये यहाँ जूम हो रहा है। तुमने वो एडिट्स देखे हैं गाड़ी के जिसमें एक पर्टिकुलर चीज को ही सेंटर रखा जाता है, या फिर जैसे वो फिल्टर होता है उसका इंस्टाग्राम का कि वो फेस को पकड़ लेगा, और जैसे जैसे तुम चेहरा हिलाते हो वैसे वैसे तुम्हारा पूरा कैमरा मूव होता है। वो चीज तुम्हें कैसे करनी है उसको हम मोशन ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग बस ये है कि तुम्हारे सब्जेक्ट को वो चीज जो भी तुम लगाना चाहते हो एक्स्ट्रा, वो बस कॉपी करके उसको साथ साथ मूव करेगी। अब ट्रैकिंग होती है दो तरह की, मोशन ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैकिंग। कैमरा ट्रैकिंग हम कल के लिए बचा के रखेंगे, अभी हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं। तो मैं इस वाली वीडियो पे ले रहा हूँ ये वाला शॉट जो है, ये वाला शॉट, इसे मैंने यहाँ लिया, इसे आगे किया, यहाँ इसे मैंने लिखा नीचे, और गलती से। तो ये वाला जो शॉट है, इसको हम करते हैं। अब इसका मैं ना स्पीड बढ़ा रहा हूँ। स्पीड कैसे बढ़ाओगे, सबसे पहले तो राइट क्लिक करना, यहाँ पे जाना, टाइम, टाइम दिख रहा है, टाइम, इनेबल टाइम रीमैपिंग, इसे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे 2 की फ्रेम लगे होंगे, जो कि इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। इसका की फ्रेम गायब है, तो हमें इसमें की फ्रेम खुद लगाने पड़ेंगे। तो एक यहाँ, एक मैं ज़रा यहाँ लगा लेता हूँ। तो अगर मैंने करीब कर दूँ तो ये देखो तेज़ होगा फिर, सही। इसे जितना ज़्यादा करीब करूँगा उतना ज़्यादा ये तेज़ जाएगा। और ये देखो, तुम ये देख रहे हो बिना तुम प्लगइन के भी फास्ट और फिर स्लो कर सकते हो। और फिर इसको कितना स्मूथ करना है वो यहाँ से होगा। इसे ऑन कर दो, ये चीज़, ठीक, ये चीज़। अब ये चीज़ मुझे सेंटर में करनी है। इस पे मैं चाहता हूँ ये जो मूवमेंट हो रही है एम्बलम पे हो। जब हम पीछे रहेंगे, लेयर पे जाना, यहाँ पे जाना तुम ट्रैकर में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें करना है स्टेबलाइज मोशन। इस पे क्लिक जैसे ही तुम करोगे, ट्रैक टाइम, अच्छा, और प्री कंपोज, हम इसे प्री कंपोज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये आया। हम इसको यहाँ जाएंगे, ये कह रहा है कि जितने भी इफेक्ट इसमें लगे हैं वो सब मिला जुला के एक नई लेयर बन जाएगी, और इसको कर दिया ओके। अब हम इस पे ट्रैकर लगाते हैं, स्टेबलाइज मोशन। अब ये देखो ये लेयर फुटेज में आया, ग्रुप बना के स्टेबलाइज मोशन करना पड़ेगा। ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप नहीं बनाया। तुम एक पर्टिकुलर लेयर को भी प्री कंपोज कर सकते हो। ओके। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह है। तो यहाँ दिखाने के लिए कुछ और, इसके अंदर तुम्हारी एक ही लेयर है, अच्छा, ऐसा। सिंगल लेयर की नेस्टिंग करती है। हाँ, ये
देखो जब तुम प्री कंपोज करोगे इसके कई फायदे हैं। एक तो ये है कि तुम्हारी जितनी भी इंडिविजुअल लेयर्स हैं उनका एक एक प्रॉपर्टी का एक मैक्सिमम वैल्यू है जितना तुम जा सकते हो। जैसे प्रीमियर में शायद स्केल का वैल्यू मैक्सिमम 10,000 था, वैसे ही इसमें कुछ ना कुछ लिमिट है। अब सपोज तुमने उसको मैक्सिमम वैल्यू तक कर दिया लेकिन फिर भी तुम्हारे हिसाब का रिजल्ट नहीं आया, उसको प्री कंपोज करो, तब तुम्हें मेन वैल्यू प्लस प्री कंपोज की वैल्यू, तो तुम्हें एक ही लेयर में दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो तुम यहाँ का 10,000 लोगे, आगे का 10,000 लोगे, तो तुम 20,000 होगे। एक तो ये फायदा है। ऊपर से क्या फायदा है कि जब तुम इस पर प्री कंपोज के ऊपर कोई इफेक्ट लगाते हो तो तुम्हारी मेन लेयर के ऊपर इफेक्ट नहीं डलता, वो प्री कंपोज में डलता है, तो तुम्हारी अंदर मेन लेयर साफ सुथरी रहेगी। और वो है मल्टीपल लेयर्स को साथ में तुम कंट्रोल कर सकते हो। बस ये तीन चार चीज़ें हैं जो तुम प्री कंपोज करके कर सकते हो। तो जब तुम भारी भारी इफेक्ट्स यूज करो कभी भी डायरेक्टली इफेक्ट इस पर मत लगाना, प्री कंपोज कर लेना उसके बाद लगाना। बताना रहे तो वो इफेक्ट अपन डालना बताना। तब तो तुम ऐसे करके ई दबाना, अगर कोई इफेक्ट लगा होगा तो यहाँ दिखेगा, प्रेस करो डिलीट कर दो, ऐसे कर सकते हो। और अगर अंदर लगा हुआ है तो इस पर डबल क्लिक करो, अंदर आ गए, यहाँ पे ये प्री कंपोज खुल गया। अब यहाँ पे ई करोगे, जो भी इफेक्ट लगा होगा वो दिख जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। अब हम इसके ऊपर ट्रैकर लगाते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे स्टेबलाइज मोशन। अब यहाँ पे देखो ट्रैकर में ना दो चीज आती है, ये दो डब्बे दिख रहे हैं। अब इनका काम क्या है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं इसे बड़ा करूंगा, फिर मैं इसे बड़ा करूंगा। तो बाहर वाला अंदर से शुरू करता है, तो ये जो क्रॉस है ये है वो पॉइंट जो हमें ट्रैक करवाना है। अब ये पॉइंट फ्रेम में कहाँ है, इस डब्बे के अंदर है। तो इस डब्बे का काम क्या है, उस चीज को एक बाउंड्री के अंदर रखना कि ये ट्रैक होने वाला है। और इस बड़े वाले डब्बे का काम क्या है कि पूरे फ्रेम में वो चीज कहाँ मौजूद है वो आफ्टर इफेक्ट्स को बताना। तो जैसे कि यूं समझो कि इस पूरे रूम में ये चीज जो है, क्या कहते हैं, बोर्ड, ये कहाँ मौजूद है, ये इस दीवार में मौजूद है, तो ये मैंने तुम्हें बताया। तो ये काम ये बड़ा वाला डब्बा करेगा। तो ये डब्बा बताता है आफ्टर इफेक्ट्स को कि जो ट्रैक चीज होने वाली है वो इस पूरे फ्रेम में कहाँ मौजूद है। तो हम इसको मूव करके एम्बलम के ऊपर रखेंगे। तुम क्रॉस को मूव मत करना वरना ऐसे हो ऐसे होगा। तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करना है। ये जो खाली वैल्यूज हैं या फिर लाइन को पकड़ के भी तुम ऐसे मूव करोगे तो ये एक तो मैग्नीफाई हो जाएगा ताकि तुम पता लग सके। और मैं इसे यहाँ रख दूंगा, रख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं जाता हूँ इस पर, पहले प्ले करना है, ठीक है, पहले प्ले करो। अब ये देखो ये ट्रैक कर रहा है उसे, जाने दो इसे। उसके बाद वो चेंज हो गया, मुझे कोई बात नहीं, बट अभी तक जितना था उसने अच्छे से ट्रैक किया है। मैं इसे ना यहाँ से काट देता हूँ। तो अभी तक अपना ट्रैकिंग अच्छे से हुई है, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें करना है अप्लाई। अप्लाई क्या करोगे, जो ट्रैक हुआ है वो चीज़ हमारी वीडियो के ऊपर अब अप्लाई होगी। इसे मैंने कर दिया अप्लाई। यहाँ पे पूछेगा एक्स वाई करना है, एक्स एक्स सिर्फ एक्स करना है, सिर्फ वाई करना है, तो हमें एक्स और वाई दोनों करना है, इसे कर दिया ओके। अब यहाँ तुम देखो, अब हमारा मेन फोकस है अपना ये लोगो। अब जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हारा फ्रेम वो हिलेगा, तो तुम्हें बाउंड्री दिखेंगी, ये देख रहे हो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये जो फ्रेम है ये कोशिश कर रहा है कि मेरा एम्बलम बीच में ही रहे। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा स्केल बढ़ा देना। तो इसे टैप करा, एस दबाया, इसका मैंने स्केल बढ़ा दिया। अब तुम देखोगे कि ये सिर्फ इस पर फोकस है। तो जितनी भी स्पीड रैम वाली वीडियोस होती हैं, पहले कैसे, पहले भाई ऐसे थी, पहले ऐसे थी, पहले ये यहाँ जा रहा था इस तरह, और अब ये इधर जा रहा है, सिर्फ इधर। अब ये एम्बलम को वो कर रहा है। तो जितनी भी स्पीड रन वाली वीडियोस होती हैं जिसमें कैमरा तुम्हारा यूं यूं मूव हो रहा है, तो उसमें वो चीज़ सेंटर पे वो पहले स्टेबलाइज करते हैं ताकि कैमरा सेंटर में रहे, तब जाके वो यूं होगा। एक्चुअल में तो कैमरा यूं मूव हो रहा है, बट जब स्टेबलाइज कर दोगे तब तुम्हें फील होगा कि कैमरा यूं मूव हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये यहीं रहेगा। ये करने के लिए तुम्हें स्टेबलाइज मोशन करना होता है, ठीक है। अभी ज़रा अब ढंग की ट्रैकिंग पे आते हैं। इसे मैं हटाता हूँ, इसमें करता हूँ यहाँ कंट्रोल एन, नया कॉम्प बना रहा हूँ मैं, छोड़ो इसी में बना देता हूँ। इसको मैंने किया डिलीट। ये ट्रैक मोशन ना, अब शायद तुम्हारे पास वो गाड़ी वाली वीडियोस है अभी भी, उस पर ट्राई करना तो वो बढ़िया होगा। अब मैं ज़रा
ट्रैकिंग के लिए वीडियो लेके आता हूँ, पता नहीं मेरे पास है या नहीं। हम जाते हैं क्लास वीडियोस, ये रही। ठीक है, ट्रैक करवाना है हमको ये, यहाँ देखो मेरे पास ये वीडियो है। ठीक है, अब इनमें से मैं एक घोड़ा ट्रैक करवाना चाहता हूँ। अब वो जो होती है ना कॉल आउट वाली, वो होती हैं, या फिर कभी तुमने कोई रेस देखी है किसी की भी गाड़ी की, घोड़ों की, तो उसमें तुम नहीं जान पाते कि कौन सा प्लेयर कहाँ है, तो उनके ऊपर एक एनिमेशन आता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। अब वो चीज़ जब वो बंदा मूव करता है तो वो एनिमेशन उसके साथ मूव करती है, वो होता है मोशन ट्रैकिंग। अब वो चीज़ तुम यहाँ पे कैसे करते हो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं फ्रेम चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से करूँगा स्टार्ट से कर लो। स्टार्ट से। चलो ठीक है, स्टार्ट से कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं कर रहा, इतना कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। 6 सेकंड हो गया, इतना काफ़ी है। इसको मैंने कर दिया नीचे। ठीक है, अभी वीडियो बहुत बड़ी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी, अभी वीडियो आ गई फ्रेम के अंदर अंदर। तो अभी हमारी वीडियो कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैं इस घोड़े को ट्रैक करवाऊंगा, ये जो जा रहा है ये वाला, इसको ट्रैक करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ गया मैं, इसको मैं दबाता हूँ एन, ताकि ये एकदम वैसे हो जाए। पीछे आते हैं, अब हम इस घोड़े को ट्रैक करवाएंगे। अब तुम्हें करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करो, या तो नहीं भी करोगे तो भी इस वाली फुटेज में तुम आओगे ही आओगे। तो डबल क्लिक किया, ट्रैकर ऑन किया। अब यहाँ पे तुम्हें जाना है ट्रैक मोशन पर। ठीक है, ट्रैक मोशन पे मैं आया। अब यहाँ पे वही सेम ट्रैक पॉइंट्स आ गए, इसे जूम कर लिया मैंने। यहाँ आ जाओ। एक बार में एक ही ट्रैक नहीं कर सकते हो, और भी ट्रैक पॉइंट्स लगा सकते हो। मैं इसे बढ़ाता हूँ, मतलब एक बार में तो एक ही आएगा। अगर तुम्हें और भी चीज़ें ट्रैक करवानी है तो तुम्हें, हाँ तो तुम सब एक एक बार करते रहो। पहले एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे करके होगा। तो इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस घोड़े को ट्रैक करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देख, ओ सॉरी गलत वाला रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने। अब तुम्हें ये रखना कहाँ है एग्जैक्टली ये तुम्हें रखना है हाई कॉन्ट्रास्ट वाले एरिया में। हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया मतलब उसके, उसका कलर और उसके बगल का कलर, साइड का, वो मैच ही ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट रखा है, अगर मैं ब्लैक कर दूं तो भी चल जाएगा। लो मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो इससे होगा। हाँ? ये वाला, ये वाला, लो भाई सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं। ये लो, तो मैं रेड पे कर दूंगा। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ से तुम्हें पहले तो ये प्ले करना है, एनालाइज, ताकि ये हो। इसे प्ले करो, ये लो। लेट्स सी कि ये होगा नहीं होगा। दूसरे भी इससे ट्रैक नहीं है तो मैनुअली भी कर सकते हैं। कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। की फ्रेम लगाते रहेंगे तो, लेकिन इसमें भी कमाल की चीज़ आएगी। अभी तो मैं सिर्फ उसे ट्रैक कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज सेम सेम हो तो मैनुअली करना पड़ेगा। सेम सेम कैसे, एग्जांपल दो मुझे। जैसे बैकग्राउंड है तो किसी बंदे को ट्रैक करवा रहे हैं और उसने कपड़े पे हरी कलर की पहन ली, तब उसकी आंखों को लो। जब इंसानों को ट्रैक दे सकती है छोटी बाल वगैरह। जब तुम इंसानों को ट्रैक करवाते हो तब तुम नाक, माथा या आंखें ट्रैक करवाते हो, क्योंकि यही हैं जो सबसे ज़्यादा चमकते हैं, और ये हैं जो तुम्हारी पूरी बॉडी में सबसे अलग कलर दिखता है। तो अभी तो सपोज तुम्हारा इंसान यूं मूव कर रहा है, तब तो तुम यहाँ करवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा इंसान यूं मूव कर रहा है तब तुम्हें आंखें ट्रैक करवानी पड़ती है। तब एक ट्रैक पॉइंट नहीं आता, तब 2 ट्रैक पॉइंट आते हैं। तो वो दोनों लगेंगे यहाँ, और फिर वो साथ में जाएंगे। एक बार ट्रैक हो जाए फटाफट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बड़ी है। बड़ी है। नहीं नहीं, बड़ी इन द सेंस उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है उसका। तुम कॉम किसी भी साइज का ले लो, जब तुम ट्रैक करोगे तब वो होगा ओरिजिनल वीडियो पे। तो अगर वो 4K है तो वो 4K वाली पे ही होगा फिर। तो कॉम का कोई मतलब ही नहीं बनेगा इसमें। जैसे प्रीव्यू में जो फ्रेम करके हम क्वालिटी काम करते थे वैसे नहीं करते। इसमें तुम प्रॉक्सी यूज कर सकते हो। देखो इसलिए ये जो वीडियो चल रही है इसका साइज है 40 96 21 60, 4K की वीडियो है। ऊपर दिख रहा है।
हो जाना दे सर। इससे कितना भी कर लो। अरे नहीं, फिर बहुत छोटा हो जाएगा, वो शुरू से ही खत्म हो जाएगा। अब ये हो रहा है ट्रैक तो हो ही मतलब जाएगा। एक सेकंड हुआ है। कितनी चाहिए रहना आपका लैपटॉप? 16। मैं बढ़वाऊंगा अभी, मेरे को और बढ़वानी है, क्योंकि आइडियाज को वो करने के लिए थोड़ी और रैम चाहिए। वो 10 मांग रहे हैं पता रैम है। हाँ, कितनी चाहिए? एक रैम के। एक मुझे 32 करवानी है, 32। तो 16 16 के दो लगेंगे। दो स्कूप ले जाओ। हाँ, तो 9 9 वो हो गए, और फिर वो दड़वाऊंगा ऊपर से। 6000 की भी आती है QRL की DDR5। मेरी DDR5 48 वो है, अभी है मेगाहर्ट्ज की। 48 की है ना, 4800 हर्ट्ज। तो वो महंगा आ रहा है ना। तो अभी DDR5 है ना, वो हाँ, केवल चलता है। तो DDR अभी 16 एक और चिप ले तो 6000 की आ जाएगी QRL। अभी इसमें दो 8 8 की है, एक एक जो कंपनी की है और एक सैमसंग की है, तो मुझे दो 16 की करवानी पड़ेगी। एक सैमसंग की रहने तो एक वो पर वो 8 की है ना, फिर 16 तो 8 16 नहीं चलेगा, 16 16 चलेगा, नहीं बता रहा। तो महंगी आ दोनों रही में है। डलवानी पड़ेगी या फिर दोनों को 16 करना पड़ेगा? अरे 12 में आ जाएगी तो मेरे देश में ज्यादा पड़ेगी। करवाता हूँ। अरे भाई, आफ्टर अटैक में जीपीयू नहीं करता ना इतना, रैम का बहुत यूज है इसमें। रैम का यूज है आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन जीपीयू का यूज है जब तुम इफेक्ट्स यूज करते हो। जो मैंने तुम्हें बोरिस बीसीसी सफायर, हाँ ये, उसमें जीपीयू यूज होता है, बहुत यूज होता है। एक इफेक्ट आता है शैटर इट करके, शैटर इट, तोड़ने के काम आता है वो, तोड़ने के जो ही, हाँ। तो बिस्किट वगैरह को हाँ, उसमें जीपीयू बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वो काम। तो एकदम पार्टिकल्स की तरह उड़ जाता है। और अपना वो जियो लेयर्स। जियो लेयर मुझे लगता है रैम यूज करता है, क्योंकि जियो लेयर इफेक्ट नहीं है, वो प्लगइन है, तो वो अलग सा ही एक विंडो खोल के देगा तुम्हें। ये नहीं भाई, कभी नहीं, सोच रहा हूँ करूँ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए। अभी तो आई एम थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट, कुछ नया लेते हैं। अरे 2 सेकंड भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट होने वाला है। कोई कोई वीडियो भी वैसे मैं इसे बीच में रोक सकता हूँ, तो देख लेते हैं कि इसने ट्रैक किया है ढंग से या नहीं किया है। इसे जूम करते हैं। ओ, इसने जगह चेंज की है। देखो, ट्रैक तो इसने किया है, ठीक है, ट्रैक तो इसने अच्छे से किया है। आगे का करवा दूं क्या? करो करो भाई। करवा ही देता हूँ आगे का, इसे आगे का प्ले कर देता हूँ। शायद वीडियो हो रही है। हाँ देखो पूरी सरकमा रहा था। अरे ऑलमोस्ट हो गया यार, ये तक मुझे पहले ही रख देना चाहिए था फिर। ये मैं बता रहा हूँ ऐसा भी होता है। तुम में से किसी ने वो देखी है स्पाइडरमैन नो वे होम, या फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम? उसमें एक एक सीन आता है ना कि एडिथ जब उसे मिलती है, तब वो सबके फ़ोन चेक करता है, तो सबके फ़ोन के ऊपर ही वो स्क्रीन आती है बन के कि इनने लास्ट किससे बात की है। हाँ, वो चीज़ भी तुम इसमें बना सकते हो, पता है? मतलब रैंडम एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, उसका वो बना लो वीडियो। होलोग्राम से। हाँ, तो होलोग्राम पहले तुम्हें डिज़ाइन करना होगा, फिर यहाँ लेके आओगे, फ़ोन को ट्रैक करोगे, फिर वहाँ से ऐसे बनेगा। मैंने एक बच्चा था जो अकेला पढ़ता था, उसके लिए बनाया था शायद वीडियो, शायद उस पर पड़ी हुई है वेबसाइट पर। ये देखो, ये रहा, ये हो गया। अब अभी तो ये ट्रैकिंग डेटा हमें अरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक पहले फिलहाल मैंने अप्लाई भी नहीं किया इसे। तो मैंने यूँ किया, यहाँ पे मैं गया, पहले तो हमें इसे अप्लाई करना होगा। अरे भाई कहाँ है? आई गेस हो गया है।
वो तो गया है अप्लाई। ठीक है, अब ये ट्रैकिंग डेटा जो है ये हमें डालना होगा किसी और चीज़ पे, ताकि मैं कोई चीज़ इसके साथ दौड़ा सकूं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं एक नल लेके आऊंगा, तो न्यू, यहाँ से नल ऑब्जेक्ट, ये आ गया। अपनी लेयर पे वापस जाओ। फुटेज कौन सी है? ये है ना। अब यहाँ से देखो, जहाँ जाना है तुम्हें, एडिट टारगेट पर, कि जो हमारा ट्रैक डेटा है, ये जो लाइन बन के आई है, ये वीडियो पे ही छोड़नी है या ये किसी और को देनी है। हमें ये नल को देनी है, तो यहाँ पे आ गया नल। अगर कोई और लेयर है तो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नल किया, ओके किया मैंने। यहाँ से अब करेंगे हम अप्लाई। यहाँ से ये पूछेगा, ओके करो। अब यहाँ देखो, हमारे नल के ऊपर वो सारी वो चीज़ें लग गई हैं। ठीक है, नहीं, क्या पेरेंट करोगे? उसको किसको किससे? मोशन क्या पेरेंट करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो तो हमारी वहीं की वहीं है, काम तो अंदर हो रहा है। हमें बस वो डेटा चाहिए था। देखो डेटा मिल गया। अब सपोज मुझे इसका नाम वाम चलवाना है साथ में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। इसका नाम मैं सपोज बादल रख देता हूँ। बादल मैंने रख दिया। मैं इसको वाइट कर देता हूँ। इसका फॉन्ट जरा मैं वो देता हूँ बढ़िया सा। मैंने यहाँ रख दिया ये। पी दबा के इसको मैं यहाँ रखता हूँ। पहले तो तुम्हें अपना टेक्स्ट जो है वो सेट कर लेना है कि तुम्हें किस तरह से वो चाहिए। और दबाया, रोटेट किया इसे। अगर तुम इसे 3D करके रखना चाहते हो 3D करके रख लेना, लेकिन मैंने तुम्हें 3D बताया ही नहीं है अभी, तो मत करना फिर आज। देखो मैंने बादल रख लिया ऐसे। अब ये बादल जो है ये उसके साथ ही चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पहले हमें इसको नल से जोड़ना होगा, तो इसे पेरेंट कर दो नल से। डन। अब यहाँ देखो, सी हो गया। अगर तुम्हें बादल को थोड़ा और नेचुरल सा दिखाना है तो यहाँ आ जाओ। ये जो मोड है इन्हें तुम चेंज कर सकते हो, ताकि ये उसके हिसाब से काम कर सके। ऐसा ही बढ़िया है। लो भाई, डाल दिया मैंने। लो, सी इस तरह से तुम्हें मोशन ट्रैकिंग करनी होती है। अभी मैं सपोज चाह रहा हूँ कि एक एनिमेशन के साथ मैं वो करूँ, तो मैं एनिमेशन कैसे बनाऊंगा? ये बड़ा होगा, मतलब जो भी इसका वो होता है एनिमेशन, वो ऐसे स्क्वायर को लेगा, फिर एक लाइन आएगी, उसका नाम आएगा, फिर वो बंद होगा, ऐसा कुछ। तो हम नए कॉम्प में बनाएंगे, तो कंट्रोल एन, नया कॉम्प लिया मैंने। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ। ओबीएस हो गए। हाँ ओबीएस वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हाँ, बहुत काम है इस चीज की। ये कर दिया मैंने। इसको मैं कंट्रोल फिल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो मैं स्ट्रोक को बढ़ा दूंगा। ये लो, मैं इसे ग्रीन कर रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ छोटा। ये डन। अब मैं इसको बड़ा करूँगा। अब जब ये बड़ा होगा, सपोज यहाँ से ये बड़ा हो गया, अब मैं इसमें थोड़ी सी लाइन ऐड करता हूँ। हम जाते हैं पेन टूल पर। पेन टूल आ गया, ये रहा। कैसी लाइन चाहिए? सीधी देखो, सीधी बेकार लगेगी। यहाँ से ऐसे, ऐसे। नीचे आके इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ताकि उसी का पार्ट लगे ये। लो, ये चल जाएगा। पेन टूल वापस ले रहा हूँ। जी से पेन टूल आता है। इसमें थोड़ा सीधा कर देता हूँ। कितना ये बड़ा कितना छोटा करना है अपने हिसाब से देख लेना इसे। मैंने इसे रख दिया यहाँ, चल जाएगा। इसे मैं पतला कर रहा हूँ। ठीक है, लो, ये है कुछ। ठीक है, अब इसको हम एनिमेट करते हैं। नीचे वाला टेक्स्ट ये लिया पहले, बॉक्स स्क्वायर, इसको कर दिया 0, स्केल आगे बढ़ाया, इसे कर दिया मैंने जितना बड़ा भी मुझे ये करना था। 64 था ना ये, 64। तो ये ऐसा आ रहा है। मुझे ये एनिमेशन के साथ चाहिए, तो मैं ऐसे ये करूँगा। यहाँ जाते हैं, इसको मैं ये वाला वो दे रहा हूँ, ये। ठीक है, खुला। अगर मोशन ब्लर देना है मोशन ब्लर दे दो, और भी लगेगा। ऐसे खुला। अब जैसे ये खुला, ऊपर से हमारी लाइन आनी चाहिए फिर, तो हमें लाइन में ट्रिम पाथ लगाना पड़ेगा। यहाँ के ये खुला, ग्राफ एडिटर बंद, लाइन, इसको खोलेंगे।
ऐड ट्रिम पाथ्स को खोलेंगे, इसे बंद करा, ये ऐसे F9 दबा दो। चल जाएगा ये, आई गेस डन। हम यहाँ पे काम हो गया। ये थोड़ा लेट आ रहा है। आया, लाइन आई, उसके बाद नाम वगैरह अगर आना हो तो आ जाए, वरना चलेगा। अब यहाँ पे देखो कॉम्प 8 है ये, ठीक है। पीछे आया मैं मेन उसमें, यहाँ पे कॉम्प 8 को उठा के मैं नीचे डालूंगा। ये रहा मेरा कॉम्प 8, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। अब इस चीज़ को हमें यहाँ रखना है, पहले तो सेट कर लो कि कहाँ ये होने वाला है। इसको रखा इधर, स्केल करते हैं यहाँ पे। पहले ही सेट कर लेना कि कहाँ कैसे दिखाना है तुम्हें। यहाँ रखता हूँ, चल जाएगा। बादल को हम ज़रा ट्रैक मैट उससे नल से हटाते हैं। बादल का ये कर दिया मैंने नॉर्मल। अब बादल को ज़रा घुमाएंगे, रोटेट किया, नॉर्मल आया। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं ये करूँ कि इसको मैं जोड़ दूँ नल से और बादल को जोड़ दूँ इससे, तो वो सब एक दूसरे को कॉपी करेंगे, समझे। यहाँ देखो, मैं इसको जोड़ रहा हूँ ट्रैक मैट से, नल से जुड़ गया, और मैं बादल को जोड़ रहा हूँ इससे। अब ये क्या होगा, ये कॉपी करेगा इसे, ये कॉपी करेगा इसे। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो, सी ऐसे काम करेगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, जब ये आ रहा है उसके बाद हमारा बादल आना चाहिए। ये आया, ये अब ये जब तक आ रहा है, अब मैं बादल की वो काट कर देता हूँ, ओपेसिटी नीचे कर देता हूँ, इसे कर दिया 0। जब तक ये आया लाइन, यहाँ से अपना बादल बाहर, तो अब ये ऐसा आएगा, समझे। ऐसे करके तुम्हें ये चीज़ें बनानी होती है। अब ये फिलहाल ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं मोशन ट्रैकिंग। अब ठीक है ना, वो उसको कुछ मिल गया है एटलीस्ट। तो ऐसे तुम स्पीड वगैरह भी बना सकते हो, सब कुछ नए कॉम्प पे बनाओ। जब से तुम नए कॉम्प बना लोगे तुम्हारे यहाँ दिखने लगेगा वो। उठा के यहाँ डालो, कॉपी पेस्ट, सॉरी, उसे नल से जोड़ो और डन। सिंपल। अब ये चीज़ अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू करके फटाक से। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी वीडियो चाहिए, तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए कि तुम्हें क्या ट्रैक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करना, ट्रैकर में आके आना, ट्रैकर में आगे, और फिर तुम्हें करना है ट्रैक मोशन। ट्रैक कैमरा अभी नहीं, ट्रैक मोशन। अगर तुम्हारी इमेज वीडियो बहुत ही वो है, शेकी शेकी, तो तुम वॉप स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हो, तो वो स्टेबल कर देगा वीडियोस को। तो ज़्यादातर तो ये, मतलब समझने वाली चीज़ ये 3 है। ये तो नॉर्मल था, बस तुम्हें ट्रैक करके छोड़ देना है। अप्लाई करोगे वैसे ही, फिर वो तुम्हारा कैमरा जो है वो उस चीज़ को फोकस करेगा। वो आपके पास फिर ट्रैक मोशन लगाना हम्म क्या, नहीं 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 नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये तुम्हें अलग अलग सिचुएशंस पे यूज़ करनी है। अगर तुम्हारी वीडियो बहुत हिल रही है तब वॉप स्टेबलाइजर यूज़ करोगे। अगर तुम्हें अपना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कैमरे के सेंटर में रखना है, दोनों चीज लगाने से वीडियो भी ऐसी हिल रही है कर और सकते हो, ट्रैक मोशन कर सकते हो। ऐसे तो बहुत हाँ, पहले वॉप कर लो, फिर उसके बाद ट्रैक मोशन पे आओ। जैसे ही ट्रैक मोशन पे आओगे तुम्हारा ट्रैकर आएगा। ट्रैकर को रखना है कहाँ, उस चीज़ पर जिसको ट्रैक करवाना है। यहाँ से प्ले करोगे, जब ट्रैक हो जाए उसके बाद अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कर देगा। फिर बाहर मेन पे एक वो बना लेना नल, यहाँ आना, एडिट टारगेट, नल दे देना, ओके करना। फिर ये दोबारा पूछेगा एक्स वाई, ओके करो, यहाँ से अप्लाई कर दो। फिर वहाँ पे बस तुम्हें चीज़ रखनी है, नल के साथ जोड़नी है, एंड डन। ऐसे करके होता है ये सब, इजी। अगर ये इसमें वो है तो मेरे पास एक और वीडियो है सेम चीज़ के लिए, मैं उस पर भी दिखा देता हूँ। वो सिंपल सी वीडियो है, कंट्रोल आई, और तुम लोगों ने 100 बार देखी है। ये ये भी देख रहे हो, काफ़ी
बड़ी वीडियो है। फोन पे। इसका साइज तो छोटा है, तो इसे मैं छोटा ही ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ से जाके मैं इसे वो कर देता हूँ, राइट क्लिक, टाइम रीमैपिंग। यहाँ पे देखो ये की फ्रेम आया ना, दूसरा की फ्रेम तो बाहर ही निकल गया है। मैं इसका जरा ये बढ़ा देता हूँ, 40 सेकंड। वीडियो कितनी बड़ी है, 20 मिनट। ये लो, अब तो दिखेगा ये रहा। इनको जितना करीब लाओगे तुम्हारी वीडियो उतने फास्ट 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 चलेगी, और जितना ये दूर करोगे तुम्हारी वीडियो उतनी ही वो चलेगी। स्लो मोशन करना है तो इसे पकड़ के दूर कर दो। और स्पीड ऑप्टिकल। हाँ हाँ बस। और फिर तुम्हें वही अगर वो इफेक्ट चाहिए तो इनमें तुम्हें ये करना होगा, ये कर दिया। यहाँ आ जाओ, यहाँ से स्पीड ग्राफ नहीं, इस बार तुम्हें वैल्यू ग्राफ छेड़ना है। ये है वैल्यू ग्राफ। अब देखो स्पीड ग्राफ में क्या है, जितना वैल्यू जो तुम्हारा ग्राफ है ऊपर जा रहा है या सीधा हो रहा है उतने स्पीड ज्यादा है। इसमें भी सेम ही है। अगर ये चीज नीचे की तरफ लूप बना रही है तो धीरे है, ऊपर की तरफ बना रही है तो तेज है। सिंपल चीज। अब इसको सपोज मैं तेज से धीरे करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा, और फिर मैं इसे ऐसे कर दूंगा, तो ये तेज आके धीरे आ जाएगा। देखो ऐसा होगा, सी, ये होता है। और इसको और मक्खन बनाने के लिए तुम्हें ये करना होगा, इसमें ऑन करता हूँ। अब इसे लोड हो जाने दो। वैसे भी चलेगी इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट होगी चलेगी स्लो मोशन से भी। मुझे लगता तो नहीं है, अटकनी तो नहीं चाहिए भाई। ऐसे हो जाना तो जरा लोड एक बार, अभी बाहर जाएगा दोबारा। देखो, सी, तो ये तेज आई, रुकी, और फिर ये आगे जाके रुक जाएगी। आगे जाके रुक क्यों गई, क्योंकि तुमने ये कीफ्रेम बहुत करीब कर दिया है। अब तुम्हारी पूरी वीडियो इन दोनों के बीच में ही कवर हो रही है, तो इसके बाद भले ही वीडियो की लेयर पूरी पड़ी हो, काम नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें इसके अंदर स्पीड रैम्पिंग करनी होती है, लेकिन वो मैं ट्विक्स्टर से तुम्हें बताऊंगा, तो उससे करना। तो इसको ज़रा ट्रैक करते हैं। मैं इसे काट देता हूँ, एन दबाया, पीछे आएंगे, डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आके सबसे पहले ट्रैक मोशन, ओ राइट क्लिक, इसे प्री कंपोज कर लेता हूँ मैं। अबे अच्छा, डबल क्लिक, यहाँ आ गया। इसको करना है। अब यहाँ पे हमें हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया चाहिए, जो कि या तो ये पोल है या फिर इसकी ये बॉडी है। तो इस पर क्लिक किया, ट्रैक मोशन, कांट ट्रैक मल्ट है। अब इसको वो कर तो रखा है मैंने, देखो इसे ट्रैक करता हूँ ऐसे ही, ये रहा। इसे डायरेक्टली ट्रैक करते हैं, इसे बंद कर दो। ट्रैक पॉइंट कहाँ गया, व्हाट, तुम लोगों को दिख रहा था वो, मुझे तो दिखाई नहीं। अरे वीडियो ही गायब हो गई क्या, अरे यार क्या ड्रामा था ये रहा। सारे कंपोज डिलीट कर दो। अरे वो सारे वो फिर सारे चले जाएंगे। ये रहा ट्रैक पॉइंट आ गया। इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इसमें और ऊपर में बहुत फर्क है। अब इसे ट्रैक करते हैं, इसे कर दिया अप्लाई, ये ट्रैक हो जाएगा। तेज हो गया भाई। ये हुआ ट्रैक। उसका नाम क्या था, शिप का, जो मैं ब्लैक पर्ल लिख देता हूँ। तो हम यहाँ आएंगे वापस, यहाँ आ गए हैं अपने कॉम्प में, वापस आओ यहाँ स्क्रीन पर, ताकि तुम्हें ट्रैकिंग डेटा दिखे। ये है तुम्हारा ट्रैकिंग डेटा अभी जो इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें नल बनाना है, या नल, नल को रख लो यहाँ, वैसे तो कहीं भी रख लोगे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक करो, ये यहाँ खुलेगा, यहाँ ये रहा। यहाँ से एडिट टारगेट, नल, डन, अप्लाई कर दो, एक्स एंड वाई डन, और ये नल पे आ गया। अब यहाँ पे जो भी लिखना है लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ लाइक,
कि ब्लैक ही कर देता हूँ। अगर पेरल नहीं है, पर्ल है। ये कंट्रोल डॉट एट होम बी, इसको मैंने कर दिया यहाँ। बस ये जोड़ दो इससे, हो गया, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके तुम मोशन ट्रैकिंग करते हो। तो जितनी भी तुमने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ हाथ पे है या नहीं है, शायद तुम्हारे उसमें वो आई होगी, एक वो होती है जो कैमरे के उसमें वो मिलती है ना, मेमोरी। तो उसमें वो जब वो ऐसे क्लिक करते हैं तो ऊपर एक होलोग्राम बन के आता है वीडियोस का, फिर वो चेंज करते हैं तो वो गोल गोल घूमता रहता है। वो चीज़ भी तुम इससे बना सकते हो। सो यस, दिस इज हाउ यू मोशन ट्रैक। मेरे पास ऐसे ऐसे के लिए वीडियो नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कि दूर कोई चीज़ जा रही होती है तब तुम्हें कैसे करना होता है। तो ऐसे तुम्हें मोशन ट्रैकिंग करनी होती है। ठीक है, समझ में आया? वो एक इंट्रो चल रहा है ना शादी की वीडियो में, गाड़ी जा रही पीछे उनका नाम चलता जा रहा है रोड पे, पीछे होती है कर सकते हो। कैसे से गाड़ी जा रही साथ में नाम लेके जा रहा के नाम को पीछे जोड़ दी सीट पे। सो हाँ, दिस इज हाउ यू डू इट। मैंने तुम्हें वो बताया है ना कि एक पाथ पे तुम्हें गाड़ी कैसे चलानी है, या फिर एक पाथ को फॉलो करके तुम्हें चीज़ कैसे बनानी है, याद है? स्केच नहीं, नहीं, मोशन स्केच नहीं। ट्रैक से बताया था, ट्रैक करके उसमें ये ऑप्शन है जो सिंपल ट्रैक किया था। हाँ, मोशन कैसे भी तो हो सकता है। नहीं, उससे बताओ, वो वाला बताओ। मोशन स्केच हमेशा थोड़ी काम आएगा, वो वाला तरीका कैसे करोगे? पेन टूल से बना के पेन टूल से पहले बात बना लिया, फिर वो गाड़ी लिया, फिर उस पर ट्रैक कर दिया, जैसे जैसे वो घूम रही है ना ऐसे घुमाएंगे। नहीं, लास्ट में वो जो ऑटो और टेटन करके कुछ था ना, देखो, अब बताओ जरा, रुक जाओ। वीडियो वीडियो एक ट्रैक लास्ट ये कोई ट्रैक है? साथ बनाओ ट्रैक था। बन गया ट्रैक। थोड़ा स्मूथ रोड कर दूं मैं, गिर गई तो। ये सब चीज सर ये रील्स वगैरह तो काम ही होता है क्या ये भाई आ सकती है कभी भी, रील वगैरह में। बट तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, अब बताओ मुझे। गाड़ी लेके होता अब गाड़ी लानी पड़ेगी। चलो ऐसे करते हैं, ये लो आ गई गाड़ी। अब बताओ, अब ये जो पंख है ये ऐसे है, तो मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही रहे। आप बताओ। ऐसे ही रहेंगे। मतलब ऐसे इन द सेंस जैसे जैसे ये मुड़ रहा है, हाँ, वैसे वैसे ये मुड़े ये, तो इस डायरेक्शन में मैं इसे फॉलो ले करूँगा। रहा हाँ, टर्न ले हाँ, टर्न ले रहा है। वो है ना, राइट क्लिक करो। नहीं, पहले ये तो बताओ इसमें बनाऊँ कैसे मैं, अब इसको इसे फॉलो करके कैसे करवाऊँ? फोन में मैं बताता हूँ। शेप लेयर को ट्रैक कर। एक सेकंड बताओ। हाँ, शेप लेयर में क्या करूँ? ट्रैक ट्रैक मैंने तो इतना बताया नहीं था कभी। ट्रैक, ट्रैक में कहाँ जा रहे हो? आपको पता है? होगा। आपको याद है? अरे देखो, इसको खोलो, कंटेंट्स को खोलो, शेप को खोलो, और यहाँ पे आता है पाथ। पाथ को कॉपी करो। ये जो पाथ है इसे कॉपी करना है, फिर इसे भले ही बंद कर दो। अब जिस भी वैल्यू में चाहिए इसके पोजीशन पे मैं पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा ज़्यादा ही पास में आ गया है, ऑल्ट दबा के इसे दूर कर देता हूँ। कितना बड़ा है, अभी भी 20 मिनट का है, बहुत ज़्यादा दूर है। सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट दबा के इसे पास कर दो। कितना दूर है? ये हाँ, तुम्हें बस पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंड डन हो जाएगा फिर। तो जैसे क्या होता है दैट ट्रैकर भी याद आ रहा है मोशन सेम ही कर रहे हैं एक तरीके का, नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर हमने क्या ही ट्रैक किया, हमने कुछ ट्रैक नहीं किया, हमने बस रास्ता उसे बताया कि भैया इस पे चलना है। अब वो जो मैं कह रहा था घुमाने घुमाने का, तो मैं इसे स्टार्ट में रोटेट कर दूंगा। देखो मैं इसे यहीं से रोटेट कर देता हूँ। उससे नहीं होगा, किस राइट क्लिक से वो आता है और तो वो पैटर्न करके होगा? राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे है ऑटो ओरिएंट। ऑटो ओरिएंट अनुपात से कर दो। अभी ये घूम गया है, इसको एक बार सेट कर दो, अब वो अपने आप ऐसे ही जाएगा। तो ये लो, सुई सुई सी। तो अगर कोई चील वगैरह है जो तुम्हें उड़ानी है, ऐसे उड़ा सकते हो। अब समझ में आया कैसे करते हैं ये? पाथ को कॉपी करके पाथ को कॉपी करके प्रॉपर्टी पे पेस्ट कर दो और हो जाएगा। अगर इसके नाम कुछ और इसे हटाओ, इसको मैं आगे रख देता हूँ। पाथ ये रहा मेरा, यहाँ जाके मैं ट्राइंगल ट्राइंगल लेके आता हूँ। देखो तुम्हें ट्राइंगल कैसे बनाना है, ऐसे डायरेक्टली ट्राइंगल नहीं आता। चल जाएगा। पॉलीस्टार को खोलना, यहाँ पे पॉलीस्टार में पाथ में तुम्हारे पास पॉइंट्स है, इसे मैं 3 कर रहा हूँ। अब जाके मेरे पास ये आएगा। तो जितनी ज़्यादा ये कर दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो मिलेंगे लाइन्स। इसे मैंने कर दिया बंद, इसे मैंने कर दिया बंद। यहाँ पे पी पेस्ट पीछे करके पहले इसका ये बंद करूँगा। 0 10 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए बस। हाँ ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब ये ऐसे डाला है। अब मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट एंड ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ एंड डन। अब इसे अपने हिसाब से पहले घुमा लो, मुझे ऐसे करवाना है, तो अब ये ऐसे ही जाएगा। सुई, अब समझे? ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब जाओ और मोशन ट्रैकिंग करो। वही क्लास उसके आगे अगली क्लास में मैं तुम्हें कैमरा ट्रैकिंग बताऊंगा। कैमरा ट्रैकिंग थोड़ी सी ऊंच नीच है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अरे